रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 40, जो आपके एग्जाम के लिए लेटेस्ट और न्यू प्रश्न है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट है, बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में? पहले प्रश्न का आंसर आपको देना है कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जाने जाते कुतुबुद्दीन ऐबक। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो बताओ किसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है केरल की राजधानी? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल राज्य की जो राजधानी है ये है त्रिवेंद्रम में, यानी प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो बताओ कौन के दरबार में रहते थे तानसेन? प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तानसेन जिसके दरबार में रहते थे वो हैं अकबर, यानी 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि चीनी यात्री फायन किसके दरबार में आया था? तो बताओ किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 5वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? तो बताओ किसने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था? 6वें प्रश्न का आंसर आपको बताने कि 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रथा का जो प्रचलन किया था वो किया था अकबर ने, यानी 6वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं दक्षिण भारत का कश्मीर? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केरल को कहा जाता है दक्षिण भारत का कश्मीर। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कौन से स्थान पर ये काला पैगोडा स्थित है? 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कोणार्क में, और 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है काला पैगोडा का दूसरा नाम क्या है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है? तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन किया जाता है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो राज्य केरल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी है जो खून की कमी की वजह से होती है? तो वो बीमारी है एनीमिया। कौन सी है? एनीमिया है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यानी बताओ कौन से मुगल शासक के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? तो बताओ ये कौन से काल की हो जाती हैं? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती हैं राष्ट्रकूट काल की। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो आपको बताना है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चलिएगा मैं आपको प्रश्न संख्या 16 के ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सको। बताओ चीन में लाल क्रांति है वो कब हुई थी? तो ये जो लाल क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? तो लखनऊ से पहले जो अवध की राजधानी थी वो थी फैजाबाद, यानी 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो बताओ कौन से राजवंश की नौसैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत थी? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी चोल वंश की। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं अरब सागर की रानी? तो ये कहा जाता है कोचीन को अरब सागर की रानी। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ग्रामीण विकास संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो बताओ कैसा देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष दिखाई देता है वो देता है काला। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है ये बना होता है टंगस्टन का, यानी 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश के संविधान से संसदीय स्वरूप को लिया गया है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे लिया है ब्रिटेन से। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? तो बताओ किसके नेतृत्व में ये लाल क्रांति हुई थी चीन में? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति हुई थी। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, यानी 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो बीमारी है रतौंधी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28वें नंबर का प्रश्न है ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रैंड स्लैम? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड टेनिस से संबंध है ग्रैंड स्लैम का। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो बताओ कौन से विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट? 29 का राइट आंसर। तो B12 में मिलता है कोबाल्ट। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं? तो डायनामाइट में जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रोग्लिसरीन का करते हैं। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही कर रखी हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा।
31वें नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो बताओ। तो राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व एड्स दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है संसद के दोनों सदनों की? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? तो बताओ कैसा प्राणी है चमगादड़? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चमगादड़ यह एक स्तनधारी प्राणी है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताओ किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है राजतरंगिणी के लेखक? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कल्लड़ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म की निर्देशक कौन है? तो बताओ किसने द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई है? 37 का राइट आंसर। तो इसके जो निर्देशक हो जाते हैं वो हो जाते हैं श्याम बेनेगल। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो निर्माण किया है वो किया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो बताओ ये किसके थे? तो कवि हरिसेन ये जो दरबारी कवि थे वो समुद्रगुप्त के थे। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये गुगली शब्द संबंध रखती है? 40 का राइट आंसर। तो गुगली का जो संबंध वो है क्रिकेट से। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।